नमस्कार। एमपी एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज विदिशा, खरगोन, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास और सागर जिलों में भारी बारिश हो सकती है। यहाँ पर भारी बरसात के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा भोपाल, जबलपुर, होशंगाबाद, इंदौर और उज्जैन संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें भी पड़ सकती है। बताया जा रहा है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम में मध्य प्रदेश को पर्याप्त नमी मिल रही है। इसके चलते गुना और सिवनी सहित अन्य क्षेत्रों में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर पश्चिमोत्तर राजस्थान, पंजाब और पूर्वोत्तर अरब सागर कच्छ के क्षेत्र में भी चक्रवाती परिसंरचना सक्रिय है। इसकी वजह से भी प्रदेश के कई जिलों में बौछारें पड़ सकती हैं। तमाम जानकारी के साथ प्रमोद, हमारे रिपोर्टर भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। भोपाल में कैसे तस्वीरें सामने आ रही हैं? क्या है मौसम का हाल भोपाल में, प्रमोद? देखिए, बदरा छाए हुए हैं राजधानी भोपाल में, लेकिन बरस नहीं रहे। दरकार है कि राजधानी भोपाल में मेहरबान हो मानसून और लगातार बारिश हो, क्योंकि डैम खाली हैं। देखिए, बारिश रुक रुक कर हुई है। राजधानी में जिस फ्लो से बारिश पिछली साल हुई थी नलिनी, इस साल नहीं हुई। दरकार है कि तेज बारिश हो ताकि किसानों को आगामी फसल का पर्याप्त पानी मिल सके। महत्वपूर्ण तो ये है कि मौसम विभाग का जो अलर्ट है भारी बारिश का, वो देखिए लोगों के मन में एक खुशी की लहर जागृत कर रहा है। एक आशा जाग रही है कि यदि तेज बारिश होगी तो यकीनन वो जिले जहां पर पर्याप्त से कम बारिश हुई है वहाँ एक अच्छा मैसेज जनता के बीच में मौसम विभाग के इस पूर्वानुमान से जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि मौसम विभाग ने प्रदेश के जिन 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, क्या वो सही सटीक बैठता है, और बैठता है तो यकीनन ये अच्छी खबर है, खासकर उन क्षेत्रों के लिए इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, या हम बात करें दमोह, जबलपुर समेत भोपाल के आसपास के वो ज़िले। लगभग 16 से 17 ज़िले ऐसे हैं जहां पर अल्प वृष्टि हुई है, सामान्य से कम बारिश हुई है। दरकार है कि बारिश वहां पर हो। अब देखने वाली बात ये होगी कि मौसम विभाग ने पूर्वानुमान तो जारी किया है, यदि ये पूर्वानुमान सटीक बैठता है और पर पूर्वानुमान अनुसार भारी बारिश होती है तो यकीनन ये अच्छी खबर है। राजधानी भोपाल में देखिए, कल रात को भी बारिश नहीं हुई और बदरा छाए हुए हैं, तो पानी तो नहीं गिर रहा है। राजधानी भोपाल के लिए आसपास के हम जो डैमों की बात करें तो उनका जल स्तर देखिए 3 से 4 फीट नीचे है, मतलब साफ है। भोपाल के ऊपरी क्षेत्र जो सीहोर का क्षेत्र है वहाँ भी बारिश नहीं हुई है, और बारिश नहीं हुई तो डैम नहीं भरे हैं। और अब ऐसे में कई डैम तो ऐसे हैं जो कई बड़े शहर की पेयजल व्यवस्था की लाइफ लाइन कहे जाते हैं, और जब वो उनमें पर्याप्त पानी नहीं होगा तो यकीनन किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल सकेगा। बिल्कुल प्रमोद, कई डैम ऐसे हैं जो कि सूख चुके हैं, लेकिन अगर सागर की बात कर लें, इंदौर की बात कर लें, तो ये वो जिले हैं जहां पर लगातार भारी बारिश हो रही है। पिछले कुछ दिनों से ही बरसात हो रहा है। आने वाले दिनों में भी बारिश यहाँ पर लगातार जारी रहेगी, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर तो हालांकि लोगों को मुसीबतें हो सकती हैं क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। जो सूखाग्रस्त इलाका है, जहाँ पर सूखा काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, जो अलर्ट जारी किया गया है, आने वाले दिनों में वहां पर क्या परिस्थिति ठीक हो सकती है? देखिए, सरकार की जो रिपोर्ट है और सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने कल एक महत्वपूर्ण बात नलिनी कही थी कि प्रदेश के खासकर 17 वो जिले जहां अल्प वृष्टि हुई है, सामान्य से कम बारिश हुई है, ये चिंता का विषय है। महत्वपूर्ण तो ये भी है कि पर्याप्त पानी ना होने के चलते और बारिश ना होने के चलते जहां पानी से बिजली बनाई जाती है उसमें भी देखिए अवरोध उत्पन्न हुआ है, और ये चिंता जनक है। अब देखिए, मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है
सटीक बैठना चाहिए और बारिश यदि होगी। और इस बार देखिए मध्य प्रदेश में जो मानसून के दो रूप देखने को मिले। एक हिस्सा मध्य प्रदेश में भारी बारिश के चलते तबाही हुई, बाढ़ जैसे हालात निर्मित हुए। पिछले यदि हम बात करें तो 25-30 साल में ऐसी भयानक आपदा कभी मध्य प्रदेश में नहीं देखी गई। तो दूसरा मध्य प्रदेश का हिस्सा ऐसा भी है जो बारिश के लिए तरसा है। सामान्य से कम बारिश हुई है पिछले साल की तुलना में। इस बार देखिए बहुत कम बारिश हुई है। इस समय तक प्रदेश ठीक है, आपके पास प्रमोद लौटेंगे। जीटी मिश्रा हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक जुड़ गए। जीटी जी, कई ऐसे जिले अभी भी ऐसे जहां पर अल्प वर्षा हुई है, लोग वहां पर कह रहे हैं कि बारिश कब होगी। हालांकि अभी 10 ऐसे जिले जहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है भारी बारिश का। इस साल थोड़ा सा वर्षा तो कम हुई है जिस टाइप से होना चाहिए था। अभी पूरा सितंबर महीना पड़ा हुआ है और एक सिस्टम बंगाल की खाड़ी में भी आप देख रहे हैं कि बन गया है कम दबाव का क्षेत्र। तो इससे हमको प्रदेश का जो खासकर पूरी मध्य प्रदेश तो ज्यादा नहीं लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश में जो हिस्सा गुजरात से जुड़ा है या विदर्भ से जुड़ा हुआ है, वहाँ भी जो जिले हैं धार, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, यहाँ डिफिसिट कम है, 30 से -30% करीब चल रहे हैं। तो ये जिलों में भी जो 2-3 दिन अभी 8, 9, 10 को वर्षा होगी प्रदेश में, खासकर पश्चिमी मध्य प्रदेश को, ये जो हिस्सा मैंने बताया ये जिले कवर हो जाएंगे। लेकिन इस सिस्टम में देखिए आगे कितना वर्षा देते रहेंगे प्रदेश को, इससे जरूर अगले 3 दिन मतलब 8, 9, 10 3 दिन हमको वर्षा मिलेगी और हम लगभग सामान्य की ओर पहुंच जाएंगे सितंबर में। ये वर्षा तो चूंकि अब जानते हैं जलवायु परिवर्तन का समय है, यानी कि जो आप बता रहे हैं कि जो अब सूखा प्रभावित जिला है वहां पर भी क्योंकि पूरा सितंबर पड़ा है तो अच्छी बारिश हो सकती है। हाँ, ऐसा अभी क्योंकि हम -8% पूरे ओवरऑल एमपी में और करीब 15 से 17 जिले हैं जो कि सामान्य से कम वर्षा है। तो आसार है अभी वर्षा के सितंबर में और वर्षा होगी, आसार है अच्छी वर्षा की। लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसानों को भी। बहुत शुक्रिया जीडी जी जुड़ने के लिए। प्रमोद हमारे रिपोर्टर जुड़े थे भोपाल से। प्रमोद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते, छिंदवाड़ा में आज वर्ल्ड फेमस गोटमार मेले का आयोजन किया जाना है और इस दौरान खूनी खेल को रोकने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है। पांडुरना ब्लॉक और उसके आसपास के इलाकों में धारा 144 लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही प्रशासन ने कोविड-19 को रोकने वाली गाइडलाइन को भी हथियार बनाया। इसके तहत सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ इकट्ठा करने, जुलूस और रैली निकालने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये प्रतिबंध 8 सितंबर सुबह 8 बजे तक जारी रहेगा। और एसपी विवेक अग्रवाल ने बताया कि सुरक्षा के लिए 10 डीएसपी, 18 निरीक्षक, करीब 400 पुलिस बल और एससीएफ की 2 टुकड़ी तैनात रहेंगी। इस खूनी खेल को रोकने के लिए कांग्रेस ने विधायक नीलेश उइके लगातार बैठकें कर लोगों को समझा रहे, जागरूक कर रहे हैं। बता दें कि हर बार तैयारी के बावजूद भी प्रशासन गोटमार नाम के इस खूनी खेल को रोक नहीं पाता है। इस खेल में कई लोग घायल भी हो जाते हैं, वहीं कई लोगों की जान भी चली जाती है। शांति समिति के द्वारा निर्णय लिया गया कि शांतिपूर्ण तरीके से मेले का आयोजन किया जाएगा। इस प्रकार से गोटमार मेले में लोग उसको मनाएंगे ताकि लोग घायल ना हो, हताहत ना हो। हमारी अपील है वहाँ के जन से कि पूर्व की भांति इसको बिल्कुल सुरक्षित तरीके से गोटमार मेले का आयोजन करें और कोविड प्रोटोकॉल का भी संपूर्ण रूप से वहाँ पालन करें। तो अब आपको बताते हैं इस गोटमार मेले के पीछे की पूरी कहानी। दरअसल मान्यता यह है कि बरसों पहले कभी पांडुरना और सावर गांव के युवक और युवती के बीच में प्रेम प्रसंग चला। इससे दोनों के गांव वाले नाराज हो गए और दोनों में दुश्मनी हो गई। गुस्से से एक दूसरे को पत्थर मारने शुरू कर दिए गए। इस पत्थरबाजी में दोनों प्रेमी युवक युवती की मौत हो गई और तब से ही वो घटना इन दोनों गांव वालों के लिए प्रतीक और परंपरा बन गया है। हर साल इसी घटना की याद में दोनों गांव वाले एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हैं। ये गांव महाराष्ट्र की सीमा पर बसा है। मराठी में पत्थर को गोटा कहा जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है गोटमार मेला। दोनों गांव नदी के आर पार बसे हुए हैं। गोटमार मेले के दिन सुबह होते ही नदी के बीच में लाल झंडा लगा दिया जाता है। बस उसके बाद से सुबह से ही दोनों गांव के लोगों के बीच पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। सुबह से देर शाम तक चलने वाली इस पत्थरबाजी में सैकड़ों लोग घायल भी हो जाते हैं, कई को तो मौत भी हो जाती है। प्रशासन की पूरी तैयारियां हैं इससे निपटने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, लेकिन हर बार प्रशासन की तैयारियां पस्त हो जाती हैं इस गोटमार मेले के आगे। ये पत्थरबाजी दोनों गांवों के बीच में क्यों होती है, इसकी पूरी कहानी भी हमने आपको बताया।
आगे बढ़ते, दमोह में एक सामाजिक प्रथा पर राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग ने संज्ञान ले लिया है। दरअसल प्रथा के तहत अच्छी बारिश के लिए छोटे बच्चों को बिना कपड़ों के गांव में घुमाया जाता है। जिले के बनिया गांव में ही बच्चियों को बिना कपड़ों के घुमाया गया, जिस पर बाल आयोग ने सख्त रुख इख्तियार करते हुए कलेक्टर को कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं सीधी में एक युवक के बीच सड़क पर पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। युवक जमकर लात घूंसे चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि पीड़ित बाइक से टाला गांव से आ रहा था, तभी मेडरा गांव के पास उसकी बाइक सामने से आ रही बाइक से टकरा गई, जैसे कि नाराज लोगों ने मौके पर उसकी जमकर पिटाई कर दी। हालांकि जी मीडिया वायरल हो रही इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। और अब बात बाढ़ पीड़ितों को मिली राहत की कर लेते हैं। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल बाढ़ पीड़ितों को राहत दी और सीएम ने ग्वालियर, चंबल संभाग और विदिशा जिले के बाढ़ पीड़ितों को राशि का वितरण किया। सीएम वर्चुअल तरीके से कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि ये समय थोड़ा संकट का है और एक तरफ बाढ़ का संकट आया, दूसरी तरफ सूखे का संकट है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि नेतृत्व की परीक्षा भी संकट के वक्त ही होती है। मन में एक ही संकल्प है कि हर परिस्थिति में अपनी जनता की बेहतर सहायता हम करेंगे और जनता को संकट से उबार ले जाएंगे। ये संकट का समय है, पहले कोरोना, फिर बाढ़, फिर सूखा और अब भी कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाएं कई जगह से आती, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। कई कठिनाइयों से हम जूझ रहे हैं, लेकिन एक ही संकल्प मन में है कि हर परिस्थिति में अपनी जनता की बेहतर सहायता हम करेंगे और संकट के पार निकाल के अपनी जनता को ले जाएंगे। वहीं उज्जैन में कल बाबा महाकाल की 7वीं और आखिरी शाही सवारी निकली। बाबा ने मन महेश, उमा महेश, तांडव चंद्र मोलेश्वर के रूप में दर्शन दिया। मंदिर के गेट पर बाबा महाकाल को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया और इस दौरान पुलिस बैंड ने सुंदर धुन बजाकर बाबा महाकाल का स्वागत किया। कोविड प्रोटोकॉल की वजह से शाही सवारी में भक्त शामिल नहीं हुए। मंदिर के पुजारियों के अलावा कलेक्टर और एसपी समेत कई पुलिस अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। शाही सवारी पहले शिप्रा नदी पहुंची, जहां बाबा महाकाल को स्नान कराया गया और पूजा की गई। इसके बाद हरसिद्धि मंदिर में शाही सवारी का स्वागत किया गया। शाही सवारी के दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी। रास्ते में रंगोली बनाकर कोरोना से बचने का संदेश भी दिया गया।